नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। विजयदशमी का त्योहार गुड न्यूज टुडे संग मनाया, क्योंकि तमाम जगहों की तस्वीरें एक एक करके लगातार आपके सामने रखते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से कुछ देर बाद वहां पर रावण दहन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच चुकी हैं। लाल किले वाले मैदान की तस्वीरें, जहां रामलीला का मंचन भी चल रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बारिश होने की वजह से थोड़ा सा विघ्न वहां पर जरूर पड़ा है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां बैठी हुई है, मंच पर मौजूद है। रामलीला का मंचन चल रहा है। बारिश हल्की हल्की वहां पर हो रही है। कुछ ही देर बाद वहां पर रावण दहन किया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश भी हो रही है और रामलीला भी वहां पर चल रही है। और लाल किला मैदान, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रामलीला का त्योहार जो है बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रावण दहन का नजारा यहाँ पर जब होता है तो वो सबसे खास होता है। हर साल हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार संग, अपने दोस्तों संग यहाँ पर पहुंचते हैं रामलीला के इस त्योहार को देखने के लिए। सिर्फ रावण के पुतले का जलना ही नहीं, बल्कि रंग बिरंगे लाइट्स, झूले, स्वादिष्ट खाने के स्टॉल्स भी यहाँ पर, स्पेशली यहाँ पर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं लाल किले की, लोगों को लगातार आकर्षित भी करते हैं। तो रावण दहन, और हमारी सहयोगी मीनल वहां पर मौजूद है। मीनल, मिलन वहां पर मौजूद है, माफ कीजिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच चुकी हैं और कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा जरा बताइए। तो देखिए, इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है और पूरा जो लाल किले का मैदान है ये बारिश में भीग गया है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, बुजुर्ग सब यहाँ पर सामने जो प्रोग्राम हो रहा है उसको देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो श्री राम के जो समर्थक हैं और श्री राम के साथ जो हनुमान जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो सब एक तरफ खड़े हुए हैं। पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जो है साउंड और विजुअल्स पे चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो असुर हैं, राक्षस हैं, रावण हैं, वो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जय श्री राम के यहाँ पर नारे सुनाई दे जाएंगे आपको। और आज बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस तरीके से कार्यक्रम आज होने वाला था उसके पूरे विपरीत आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है लगातार। सामने रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले हैं, उनको जलाना है। और लगातार जो है जय श्री राम के नारों से पूरी जो मैदान में लोग हैं वो गूंज रहे हैं यहाँ पर। और देखिए कैसे जय श्री राम के नारे लगातार आपको सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि कार्यक्रम के उत्साह में, लोगों के उत्साह में कोई भी कमी नहीं है। और देखिए, लोगों से भी इस वक्त बात करते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आप कमेटी में हैं? हाँ जी। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा? बारिश तो हो रही है और प्रेडिक्शन भी यही थी कि 3 से 6 बारिश है। हाँ। मगर आप पब्लिक का जुनून देखिए, इतनी बारिश के बाद भी यहाँ है। हाँ। क्योंकि प्रभु श्री राम का काम है और प्रभु श्री राम सब मंगल करेंगे। और ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि बारिश होना शुभ होता है, लेकिन ज्यादा होना दिक्कत है। प्रेडिक्शन थी तो आप टेंट भी थोड़ा लगा सकते थे, व्यवस्था सकते थे, लेकिन आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का वाटरप्रूफ टेंट है। आपने नोटिस किया होगा, वहाँ पे भी वाटरप्रूफ टेंट है। और उसके बावजूद पुतलों को भी सुरक्षित रखा गया था और गद्दों पे बकायदा वो लगा रखे थे। मगर क्या है कि बार बार बारिश बंद हो रही थी, खुल रही थी, तो उसके पर सारा स्टाफ भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उसके बाद भी कमेटी के मेंबरों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी तरह से प्रलंबित किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देखिए पब्लिक का उत्साह देखिए, कितनी पब्लिक है। पब्लिक के उत्साह की बात कर रही हूँ। कुछ यहाँ पे पब्लिक भी खड़ी है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैम, आप लोग बारिश में भीगते हुए कार्यक्रम देख रहे हैं, तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? कहाँ से आए? मैम, दिल्ली से आए हैं हम भी, और यहाँ पे रेड फोर्ट पे आए हैं आज रावण दहन देखने के लिए। बस। तो आप लोग क्या बारिश में खड़े हैं? बच्चा भी है आपका? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए, यही इसी उत्साह की बातचीत हो रही थी। और भी लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगी। देखिए, पीछे भी बहुत लोग हैं यहाँ पर और बारिश में भीग रहे हैं। मैम, आप बात करेंगी क्या? बारिश में खड़े होकर सब कार्यक्रम देख रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है, बारिश में आ रहा है, बहुत अच्छा। बारिश में भीग रहे हैं आप लोग? यही तो बढ़िया आनंद है। पहली बार देख रहा होगा कोई रावण को इस तरह से। हमारे धार्मिक सनातन धर्म में ऐसी प्रथा है कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है उससे पहले स्नान किया जाता है। ऐसा शायद पहली बार हम देख रहे हैं कि रावण का अंतिम संस्कार होने वाला है और वो पहले स्नान करा रहे स्वयं इंद्रदेवा के। बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने। आप भी इस बात से? जी बिल्कुल बिल्कुल। और काफी मनोहर, एकदम मस्त मौसम हो रहा है, तो बढ़िया लग रहा है सब लोगों को। मैं उत्साह इतना है कि बारिश हो रही है, कीचड़ हो रही है, फिर भी लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए।
हो रहा है। बस देख लीजिए पूरा जो यहाँ पर कार्यक्रम है। आप देखिए कि लोगों से भी मैं बात कर रही हूँ, पानी पानी भर गया है सब जगह। और अश्विनी हेलन जी से कहूंगी कि सामने आपको दृश्यों में दिखाएं। देखिए अभी रावण दहन का कार्यक्रम अभी भी लगातार चल रहा है और लोगों का यहाँ यही कहना है कि स्नान जो करा दिया है इंद्रदेव ने दहन से पहले, यही हमारे सनातन धर्म की प्रथा है और वो प्रथा आज खुद ही पूर्ण हो रही है। सामने आप देख रहे हैं रावण के पुतले बने हुए हैं, जो उसमें खूब सारा असला बारूद रखा जाता है जलाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा भीगे भीगे इस वक्त रावण दिखाई दे रहे हैं। तो और लोगों से भी बात करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पूरा मतलब बारिश ने कार्यक्रम खराब कर दिया। नहीं, बारिश का आनंद ले रहे हैं, पर ये जो मिलन लौटते हैं आपके पास और सीधा वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल वहां पर मौजूद हैं। रोशन, यहाँ पर क्या वक्त है रावण दहन का, वो बताइए और दिखाइए तस्वीरें। देखिए, इस समय वाराणसी के हम चौराहे पर होने वाले उत्सव से लगातार इस परंपरा के तहत रावण यहाँ रोशन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। क्या कुछ चल रहा है हम दिखा रहे हैं लगातार आपको तस्वीरें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रावण दहन जो है वो चल रहा है हर जगह पर कार्यक्रम। पुष्कर जी, आप कुछ कह रहे थे और कुछ सुनाना चाह रहे हैं। एक मैं सुना देता हूँ जी। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, कहे तुम दिन गवाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। घट घट वासी राम रमैया, तन में मन में राम रे। घट घट वासी राम रमैया, तन में मन में राम रे। हो तन में मन में राम रे। हर प्राणी में वंशी बजाए मीरा के घनश्याम रे। हो मीरा के घनश्याम रे। तेरी सांसों की डोर कटी जाए रे, तेरे सांसों की डोर कटी जाए रे, डोर कटी जाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सिर पर बांधे, राह भटकता रोज रे। हो राह भटकता रोज रे। घर धंधों में लगा हुआ है, जैसे को रुका बैल रे। हो जैसे को रुका बैल रे। कहे भोगों में जिया लल चाहे रे, कहे भोगों में जिया लल चाहे रे, जिया लल चाहे रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, कहे बातों में दिल गवाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है। बिल्कुल, आपसे मेरे कुछ सवाल भी हैं, उन पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को भी जरा बता देते हैं। देखिए, जयपुर, दिल्ली, पटना की और चंडीगढ़ की ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना में रावण दहन हो चुका है। दिल्ली में अब से कुछ देर बाद होने वाला है, रामलीला का मंचन वहां पर चल रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वहां पर भी रामलीला का मंचन हो रहा था। और जयपुर से रिदम ये तस्वीरें दिखा रही हैं। जगमग रोशनी से सजा हुआ ये रावण अब से कुछ ही देर बाद इसका दहन हो जाएगा।
अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर होते हैं। रामलीला का मंचन बहरहाल वहां पर चल रहा है। दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वहां पर खुद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति मौजूद हैं और वहां पर इस पूरे कार्यक्रम को देख रही हैं। तय समय के अनुसार ही रावण का दहन किया जाएगा। अब पुष्कर जी, आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, आप उस वक्त भी कहना चाह रहे थे जब श्रुति जी बात कर रही थी, भगवान राम का जो जीवन है वो हम सब जानते हैं। भगवान राम के जीवन का तो एक तत्व भी अगर हम अपने अंदर ले आए तो उससे बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन रावण को लेकर बहुत सारे लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं, बहुत सारे लोग विद्वान मानते हैं। ऐसा क्यों? और आप जिस जगह के बारे में बता रहे थे जहाँ रावण का जन्म हुआ था, उस जगह के बारे में भी थोड़ा बताइए जरा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव है। कहा जाता है कि वहीं रावण का जन्म हुआ था और रावण को कहा जाता है कि सबसे बड़े वो शिव भक्त थे। मैं रावण के लिए अब यहाँ पर आदर वाला सूचक शब्द यूज करूंगा क्योंकि वो सच में शिव भक्त थे, बहुत बड़े, मगर उनसे जो गलती हुई उसके कारण। जी पुष्कर जी, आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा। लाल किले की तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं, रावण दहन का कार्यक्रम यहां पर शुरू किया जा चुका है। तो सबसे पहले कुंभकर्ण के पुतले को अग्नि दी गई है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। उसके बाद मेघनाद और अंत में फिर रावण का दहन किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हमारी सहयोगी मिलन भी आपको दिखा रही हैं। यहाँ पर शुरू हो जी बोलिए। एक तरफ से जो मेघनाद का पुतला है वो इस वक्त जला दिया गया था और दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कुंभकर्ण के पुतले को जलाने की, लेकिन मेरे ख्याल से कुंभकर्ण के पुतले से आप देखें सिर्फ धुआं निकल रहा है और आग नहीं निकल रही है। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर जो है पुतला जलाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो कुंभकर्ण के पुतले हैं उनसे धुआं निकल रहा है बहुत तेज और वो पुतला जलाया जा चुका है। देखिए जो अंदर बारूद था वो पूरी तरीके से जल चुका है और धुआं निकल रहा है और आग भी नीचे लगा दी गई है। दृश्यों में आपको दिखाऊं, जैसा कि कहा गया था वक्त पे यहाँ पर आरंभ हो जाएगा ये प्रोग्राम और रावण दहन बस होना अब बाकी है। साथ ही साथ मेघनाद का पुतला भी जला दिया गया है और आखिर में जो 10 सर वाला रावण है देखिए वो आपके आंखों के सामने आपको जलते हुए दिखाई दे जाएंगे। और इसी को कहते हैं शायद बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से जो रावण के दहन से पहले इंद्रदेव ने खुद यहाँ पर वर्षा करके इनको स्नान करा दिया। सनातन धर्म की एक ये प्रथा है जिसका समापन होता है, उससे पहले उसे स्नान कराया जाता है, फिर उसे आग की आहुति दे दी जाती है। और इसी तरीके से रावण को भी इस वक्त ये जो आग की आहुति है वो मिल गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद भी रावण दहन का कार्यक्रम अब यहाँ पर पूरी तरीके से संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें कि दोनों तरफ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों में आग लग चुकी है और अब रावण का दहन यहाँ पर जो है हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से ये रावण दहन यहाँ पर किया गया रामलीला के लाल किले के मैदान में। और बारिश के बीच इस वक्त भी आपको बताऊं कि बारिश लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी जो रावण है भीगे हुए थे और उसके बावजूद भी यहाँ पर आग लगा के जय श्री बिल्कुल मिलन, हम सुन पा रहे हैं, तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, रावण का दहन कर दिया गया है और साथ में कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी जल चुके हैं। वहां मौजूद लोग जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं और ये संदेश है अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का, जो हम इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अलग अलग जगह की तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल दिल्ली के लाल किले से तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां रावण का पुतला दहन कर दिया गया है। कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला भी पूरी तरीके से दहन हो चुका है। तय समय के अनुसार ही यहाँ पर पुतले में अग्नि दी गई है। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं इस दृश्य को देखने के लिए। हर साल इस त्योहार को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। और महंत नवल किशोर दास जी स्पोक्स पर्सन है अखाड़ा परिषद से, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत जी, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। आते ही जो चीज का जिक्र आपने किया उसी से जुड़ा हुआ सवाल लेती हूं मैं। रावण और रामदत्त में क्या अंतर है? कैसे इस डिफरेंस को, कैसे इस अंतर को आज के जीवन में हम समझें और कैसे लोग समझें?
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। आप सभी दर्शकों को, यहाँ पर उपस्थित बंधुओं को इस विजय पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, रामत्व जो है वो शीलता का प्रतीक है, रामत्व मर्यादा का प्रतीक है, और रावणत्व अहंकार का प्रतीक है। रावण के विषय में लिखा गया है, सर्वधर्म देखो विपरीता, कहीं न सकत रावण वह भीता। रावण का अत्याचार पापाचार इस स्थिति में पैदा हो गया, भाई बहुविध त्रास हैं, देश निकास है, जो को वेद पुराना। कहीं कोई अच्छाई की स्थिति दिखाई नहीं देती थी। उसके पीछे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी का रावण को वरदान था। रावण ने पहले कहा, हम काहू के मरे न मारे, हमें कोई मार न सके। तो ब्रह्मा ने कहा कि संभव नहीं है, जीवन मिला है तो मृत्यु तो होगी ही, तुम कैसे मरना चाहते हो तय कर सकते हो, क्योंकि तुमने तपस्या की है। तो रावण ने कहा कि नर और बानर दो को छोड़ करके मुझे कोई नहीं मार पाए। कहा ठीक है। तो रावण ने सोचा, मैं किसी को मानव रहने ही नहीं दूंगा, लोग मानव की आकृति में होंगे, बाकी सबको क्रम के अनुसार, कृत्य के अनुसार मैं सबको दानव बना दूंगा। और रावण ने किया। मनुष्य कैसे बनता है व्यक्ति? जब उसके जीवन में धैर्यता होती है, गंभीरता होती है, मर्यादा होती है, धर्म का आश्रय लेता है, वेदों का प्राणों का आश्रय लेता है, यज्ञ हवन करता है, एक दूसरे के पर दया करता है, उसको मानव कहते हैं। जो अकारण बैर अकारण सबकाऊ से, जो कर हित अनहितताऊ से, सबसे बैर करे, सबसे बैर करे, वही निशाचर है। तो रावण इतना धनवान है, बलवान है, विद्वान भी है, परंतु उसका चरित्र पवित्र नहीं है। और हम उसी की पूजा करते हैं, इसका चरित्र पवित्र होता है, उसी के चित्र की पूजा होती है। भगवान श्री राम के पास देखो कुछ नहीं है, वनवास है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान के पास संपत्ति की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। केवट को जब देना चाहते थे कुछ, तो भगवान के पास कुछ था नहीं, सीता जी ने मुद्रिका दी, पर उनके पास शील है, उनके पास मर्यादा है, उनके पास धैर्य है, उनके पास गंभीरत्व है, समाज को एकत्रित करने की स्थिति है। इसलिए रावणत्व पतन का कारण है और रामत्व उत्थान का प्रतीक है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरी क्रिया में रावणत्व की प्रधानता है कि रामत्व की प्रधानता है? रावण की प्रधानता है तो ये दुर्गति हो जाएगी, और रामत्व की प्रधानता है तो जय जयकार होगा। हर व्यक्ति को मंथन और चिंतन करना चाहिए कि मैं रामत्व की ओर जा रहा हूँ कि रावणत्व की ओर जा रहा हूँ। महंत जी, पहचान कैसे करें कि हमारे भीतर रावण भी मौजूद है और राम का तत्व भी मौजूद है? इस रावण की बुराई कैसे? आचरण से। आपका कोई मित्र, कोई व्यक्ति आज दुखी है और आप दुखी हो जाए, दूसरा व्यक्ति सुखी है, उसके सुख को देख आप सुखी हो जाए, आप रामत्व को प्राप्त हो रहे हैं। और अकारण कोई सुखी, उसके घर में आप आग लगा रहे हैं, तो आप रावणत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो दूसरे की अच्छाई को जो नहीं देख पाए वो रावण है, और जो अच्छा दूसरे के दुख को न देख पाए उसको रामत्व कहते हैं। बिल्कुल। मान जी, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जीएनटी पर दिल्ली में लाल किला के इस मैदान में धू धू कर रावण दहन हो चुका है, संपन्न हो चुका है यहाँ पर कार्यक्रम। वाराणसी से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन हो चुका है। पटना की तस्वीरें आप देख चुके हैं। जयपुर में अभी आप पुतले देख सकते हैं। गुंजन, एक चीज देख रही हैं, यहाँ पर हाईटेक रावण बनाए गए हैं, लाइटों का इस्तेमाल किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तमाम जगहों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विजयदशमी का ये त्योहार, जब हम ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बुराई का अंत अवश्य होता है और सच्चाई की जीत जरूर होती है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इन तस्वीरों दिल्ली की तस्वीरें हैं। हाँ, दिल्ली की तस्वीरें देखिए। पूरा जो पुतला है वो दहन हो चुका है, कुंभकर्ण का भी, रावण का भी और मेघनाथ का भी। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले हमारी सहयोगी ने दिखाई थी, जहां पर दहन हो चुका है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जिन जयपुर की तस्वीरों का आप जिक्र कर रही थी, चलिए रुख ही कर लेते हैं रिदम का। रिदम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रिदम, अलग अलग जगह से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां रावण दहन हो चुका है। अभी जयपुर में कितना समय है, जरा बताएं उसके बारे में। रिदम, आवाज आ रही है आपको?
चलिए रिदम के पास चलेंगे, लेकिन ये अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के लाल किला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर पहले की जब बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में जब अग्नि दी गई मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण को, तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन तय समय के मुताबिक यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न किया गया। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। पिछले साल आपको याद होगा गुंजन, यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने यहाँ से संदेश दिया था कि किस तरह से अच्छाई की जीत अवश्य होती है। वही संदेश आज भी आपको देने की कोशिश की जा रही है कि अपने भीतर जितनी भी बुराई रूपी रावण है उसका अंत आज के दिन आपको अवश्य करना है। देखिए उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जब रावण का दहन किया गया था और उसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ के दोनों पुतले भी, उनका भी दहन हो गया था। लगातार ये तस्वीरें अलग अलग जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे का ज्यादातर जगहों पर समय तय किया गया है जब रावण दहन हो जाएगा। और जैसे जैसे तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब रावण दहन होता है तो वहां मौजूद लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, जयकार करते हैं, क्योंकि ये संदेश देता है कि किस तरीके से बुराई का अंत होना निश्चित है और अच्छाई की जीत होती है। और इसीलिए हम विजयदशमी का ये पर्व मनाते हैं। हर साल इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। रावण के पुतले को भी भव्य तरीके से सजाया जाता है ताकि लोग आए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहे, लेकिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हमेशा की जाती है। रिदम लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रिदम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रिदम, अभी कितना समय और है वहां पर रावण दहन में? चलिए रुक करेंगे रिदम का। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। रावण दहन किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है, वो तमाम तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो ये दिखाती हैं कि बुराइयों का अंत अवश्य होता है, असत्य पर सत्य की जीत अवश्य होती है, रावण का अहंकार, उसका अंत अवश्य होता है। भगवान राम की महाविजय की ये दशमी जो हर साल मनाई जाती है, बुराई पर जीत का पर्व इसी तरह से मनाते हैं। और हर साल रावण आता है और हर साल रावण का अंत, रावण का नाश अवश्य होता है। तो बिल्कुल महंत जी, आपसे अगर सवाल पूछना चाहूं, राम का चित्रण आप कैसे करेंगे और रावण का चित्रण आप कैसे करेंगे? इस सवाल एक दर्शक ने भेजा है, ये भी पूछ लेती हूँ, बीच में ही जोड़ देती हूँ कि रावण से हम कुछ सीख भी सकते हैं। हाँ देखिए, निसंदेह हम सीख सकते हैं। हमारे जीवन में कोई संपत्ति है और किसी पद और प्रतिष्ठा हमको प्राप्त है, तो रावण के पास ये सब कुछ था, उसकी पत्नी ने उसे समझाया नहीं माना, भाई ने समझाया नहीं माना, उसके नाना ने समझाया नहीं माना। आपके पास पद है पर पद का मद नहीं है, तो निसंदेह आप आदरणीय हैं। आपके अंदर पैसा है और अर्थ के कारण आप अनर्थ करने लगे, तो आप रावण को प्राप्त हो रहे हैं। जीवन में सहजता होना चाहिए, जीवन में सरलता होना चाहिए, जीवन में पवित्रता होना चाहिए। भगवान राम की बात जो आपने की, भगवान श्री राम ने कहा है, सुन जननी सोई सुतबड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। माँ वास्तव में वही संतान धन्यवाद है, उसी को जीने का अधिकार है, वही आदरणीय है जिसकी वाणी से, जिसके व्यवहार से, जिसके माता पिता को प्रसन्नता हो। बिल्कुल, सहजता की बात मैं करूंगी महन जी आपसे, लेकिन गुंजन ये तस्वीरें आ रही हैं, देहरादून की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें और जम्मू की तस्वीरें। देहरादून में भी रावण दहन हो चुका है, दिल्ली में भी आपको दिखा चुके हैं कि वहां भी रावण दहन हो चुका है, और जम्मू की तस्वीरें जब रावण दहन होगा तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चंद्रांशु जी महाराज, गुंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल चंद्रांशु जी, लगातार हम देखिए बात कर रहे हैं राम के जीवन पर, रावण के जीवन पर, कैसे एक भूल इतनी भारी पड़ गई कि हम युगों युगों तक, त्रेता से कितने युग बीत गए, आज कलयुग में भी हम रावण का दहन करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना है मेरी ओर से, अयोध्या की तरफ से भी। दूसरी बात, आपने कहा कि राम रावण एक पात्र के रूप में है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म का प्रतीक है। मैं सुन रहा था, पूज्य महाराज जी बहुत अच्छा समाधान दे रहे थे। किसी ने पूछा था, किसी दर्शक का प्रश्न था कि हम रावण से कुछ सीख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं हम। रावण के अंदर बहुत ताकत थी और उस सोने की लंका उसके पास था, अपार शक्ति थी उसके पास में, इसलिए उन्मदान होकर के दुराचार के प्रति वो प्रवृत्त हो गया। पर आज आपकी स्क्रीन पर भी तमाम रावण दहन के चित्र, पुतले दिखाई दे रहे हैं, कहीं जल रहे हैं, कहीं जलाए जा रहे हैं, और हजारों हजारों की भीड़ भी उनको देखने के लिए इकट्ठा है। रावण का पुतला भी हमारे देश में
जितने भी खड़े लोग हैं उनको देख करके मानो हंस रहा हो और वह पूछ रहा है, क्योंकि रावण पर स्त्री की चोरी तो करता है, सीता को चोरी करके तो ले जाता है, पर वह रखता उनको अशोक वाटिका में है। और जब तक सीता जी की इच्छा नहीं है, उनके इच्छा के विपरीत उनको टच भी नहीं करता, छूता भी नहीं करता, छू भी नहीं रहा। मानो रावण का पुतला भी आज हमारे समाज से पूछ रहा है, हमारे देशवासियों से पूछ रहा है कि हम तो रावण हैं, हमसे अपराध हुआ, हम अधर्म के प्रतीक हैं, हमने परिस्त्री की चोरी किया था, दूसरे की पत्नी का हरण किया था, पर उसके इच्छा के विपरीत हमने छुआ नहीं, हम तो रावण हैं। पर इसमें से राम कौन है? हजारों की भीड़ में आज भी रावण राम को ढूंढ रहा है। इन भीड़ में राम कौन है? बस उसकी प्रतीक्षा है। और यही लगता है कि रावण से सीखने की जरूरत है कि उससे क्या सीखना है, हमको क्या करना है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर हम रावण की बात कहें, देखिए रावण अधर्म के रास्ते पर चला, इसलिए आज भी उसके पुतलों को जलाया जाता है। पर अगर आप अपने धर्मशास्त्र को उठा करके देखेंगी तो अकेले 31 दिनों तक लड़ने वाला योद्धा रावण है। और देखिए दशानन का अंत हो चुका है। कई जगहों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं के पास सीधे चलते हैं और तस्वीरें देखते हैं। संजय जी दिखाइए इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई है जिसमें रावण के पुतले भीग गए हैं और पूरे रामलीला मैदान के अंदर लगभग 4-4, 6-6 इंच पानी बह रहा है। उसी से बचने के लिए हम यहाँ सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि वहां पर खड़े होने लायक जगह नहीं है, मच्छर काफी ज्यादा हैं। और चूंकि बारिश होने की वजह से लाइटें बंद कर दी गई थी, अब ये लाइटें तो जला दी गई हैं, लेकिन पुतले इतनी बुरी तरह भीग गए हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी ये ऐसा बताया जा रहा है कि उनका कार्यक्रम अब यहाँ पर कैंसिल हो गया है, यानी प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि एक तो मैदान छोटा है जहां पर दर्शकों की संख्या लाल किले और बाकी अन्य जगहों के मुकाबले थोड़ा छोटा ग्राउंड है। ठीक है, बाकी जो जनक बाजार और झूले हैं उनके लिए जगह बिल्कुल बारिश की वजह से कई जगह पर माहौल खराब हो गया है। संजय जी लौटेंगे आपके पास, एक बार रिदम का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ खास तस्वीरें हैं। रिदम अभी दिखाएं जरा क्या चल रहा है वहां पर जयपुर में, क्या रावण दहन वहां हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो समय कितना है बताएं जरा। आपको बताती हूँ यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा करीब 1 घंटा बचा है रावण दहन में। हालांकि 7 बजे का मुहूर्त था, पर यहाँ व्यवस्था जो है उसमें थोड़ी सी बदलावट आई है, क्योंकि बारिश अभी तेज हुई थी तो वापस से थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। 7:30 करीब यहाँ पे रावण दहन किया जाएगा, पर लाइट से रावण जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ ही देर में रावण दहन किया जाएगा। पीछे जो लोगों की भीड़ है वो उमड़ चुकी है। कुछ देर पहले जो तेज बारिश अचानक से आई थी, रिदम जरा कैमरा पर्सन को बोलिए जरा रावण और पुतलों की तरफ पैन कर दें और वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं जरा। और इन तस्वीरों के साथ साथ जो वहां देखने के लिए लोग पहुंचे, कितनी बड़ी संख्या है, वो तस्वीरें भी रिदम जरा दिखाइएगा। साथ ही साथ आप बताती रहिए वहां के बारे में। रिदम आवाज आ रही है आपको? चलिए शायद रिदम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें जयपुर से रिदम दिखा रही हैं, सीधी तस्वीरें। अभी 1 घंटे का समय बाकी है। वहां पर करीब 7 बजे के लगभग होना था रावण दहन, अभी कुछ समय शेष है। कुछ बदलाव भी वहां पर किए गए हैं व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य को देखने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पुष्कर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर जी, सबसे पहले तो आपसे कुछ एक भजन सुनना चाहेंगे भगवान राम को लेकर, और उसके बाद आप जो लक्ष्मण और रावण का एक संदर्भ बता रहे थे उसके बारे में भी बताइएगा, उसकी सीख भी बताइएगा पुष्कर जी। ये ज्ञान की बात हो रही थी, तो जब रावण का अंत आ रहा था, अंतिम सांसें चल रही थी, तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा कि ये बहुत ज्ञानी आदमी हैं, इनसे तुम सीखो। तो लक्ष्मण जी जो है, कहा जाता है कि वो उसके मतलब थोड़ा अहंकार लक्ष्मण जी में भी कहा जाता है, गुस्सा थोड़ा था और ये था। राम जी बहुत सौम्य और ये थे, वो उसके सिर के पास बैठ गए। तो रावण ने कहा कि किसी को अगर सीखना होता है तो उसको सिर के पास नहीं, पैर के पास बैठना चाहिए। तब फिर लक्ष्मण जी जो है पैर के पास बैठे और रावण ने जो कुछ भी सीखा था काफी कुछ लक्ष्मण जी को बताया। एक भजन में कर रहा हूं। पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, पिंजरे वाली मैना भजन कर
यही रहेगी, साथ नहीं कुछ लेना, भजन कर ले राम का। पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पुष्कर जी। महंत जी, सवाल मेरा अगला आपसे ये है, आपने इससे पहले जो बात की थी ना, उसी में से सवाल निकला, आपने सहजता की बात की। आज के वक्त में जितना स्ट्रेस, जितनी एंजाइटी लोगों को हो रही है, उसमें सहज तो कोई इंसान नहीं हो पाता। आपको कई चीजों का स्ट्रेस है, आप सहज हो नहीं पा रहे, आप काम हो नहीं पा रहे, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? देखिए, जीवन में जब विवेक शून्य हो जाता है तो फिर अविवेक का प्रकटीकरण होता है। आज अहंकार किसका है? व्यक्ति को। संपत्ति है तो संपत्ति का अहंकार होगा, आपका बड़ा भवन है तो उसका अहंकार होगा, आपके पास जो कुछ है उसी का तो आप अहंकार करेंगे। परंतु विवेक है, ज्ञान है, तो आपको लगेगा कि आज संपत्ति जो मेरे पास है कल किसी और के पास थी, कल और किसी के पास हो जाएगी, तो अहंकार किस बात का? क्योंकि आप अपने साथ को ले जाने वाले नहीं हो। रावण के पास सोने की लंका थी, उसने पूछा भगवान ने कि लखन जरा पूछो क्या करना चाहते थे, इनका कोई सपना अधूरा रह गया हो। तो रावण ने कहा मैं समुद्र को मीठा करना चाहता था, जो नहीं हो पाया। मैं स्वर्ग के लिए नसरी लगाना चाहता था, नहीं हो पाया। आज दिक्कत क्या है? जब व्यक्ति के पास कुछ प्राप्त है, उसके पास है, उसको लगता है मेरे पास तो है, उसका अहंकार करता है। जिसके पास कुछ नहीं हो, अहंकार किसका करेगा? हाँ, ज्ञान आपके पास है तो ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है कि आपको बाकी सब अहंकार को शून्य कर देगा। रावण इतना ज्ञानी होने के, ज्ञानी भी था, परंतु उसके अंदर चरित्र की पवित्रता न होने के कारण, क्योंकि कौन कुसंगत पाए नसाई रहे नीच मते चतुराई। आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, आपकी मित्रता कैसे लोगों से है, आपकी वार्ता कैसे लोगों से होती है, वैसे ही आपका स्वभाव बन जाएगा। यदि आप क्रोधी लोगों के पास रहेंगे, ज्यादा कुछ गलत खाते पीते हैं, ऐसा कुछ खाएंगे पिएंगे, तो आपके अंदर आक्रोश रहेगा। आप देखेंगे साधु संत हैं, विद्वान लोग हैं, वो सात्विक भोजन करते हैं। हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले पानी। आज रावण तो क्यों बढ़ रहा है? आप देखिए, कड़ा उपहास का प्रसंग है कि जिसकी रामलीला का रावण बड़ा हो, बड़ी रामलीला। अरे भैया, राम बड़ा होना चाहिए कि रावण बड़ा होना चाहिए? रावण की हाइट बढ़ती जा रही है, वो रावण केवल पुतलों में नहीं बढ़ रहा है, हमारी मानसिकता में बढ़ रहा है, हमारे विचारों में रावण बढ़ रहा है। तो चारों तरफ रावण बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा उपहास है। राम बड़े होना चाहिए, रावण बड़ा नहीं होना चाहिए। पर सत्यता यही है कि आज समाज में रावण बढ़ रहा है, राम का कद छोटा हो रहा है। राम का मतलब आदर्श, राम का मतलब सहजता, मर्यादा, शीलता। भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावे राजू, मेरा छोटा भाई राज्य पाए, मैं तो 14 साल तक ऋषि मुनियों से मिलूंगा। और भरत कहते हैं मोए राज हट दे हो तब रसा रसातल जय तब। मतलब हमारे भाई को ज्यादा मिले, दूसरों को ज्यादा मिले, हमें भले कम मिले, और राम दूसरों का भी हमारा हो जाए, वो रावण। आपने हाइट की बात की, रावण के पुतले की हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, राम का कद बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि बुराइयां और भी बढ़ती जा रही हैं। निसंदेह उसकी प्रदर्शनीकरण तो यही है। रावण बढ़ रहा है कि इतने फुट का रावण, इतने फुट का रावण, क्या हो गया हमें? तो रावण केवल रामलीलाओं में नहीं बढ़ रहा है, हमारे मन में बढ़ रहा है, हमारे विचारों में बढ़ रहा है, हमारी क्रिया में बढ़ रहा है। समाज में रावण तो बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। रावण तो जब बढ़ता है तो पुत्र पिता की बात नहीं मानता, कोई समाज की बात नहीं मानता, बड़ों का आदर नहीं करता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवावे सेवा, जिनके ए आचरण भवानी तेसु निश्चय जानो प्राणी। जो किसी का आदर न करे, किसी का सम्मान न करे, वही तो निशाचर है। और कौन निशाचर है? जो सबका सम्मान करे, सबको आदर दे, सबकी बात माने, वो राम है। तो आज विचारों में रावण ही तो बढ़ रहा है। राम का बढ़ रहा है? राम तो त्याग का प्रतीक है ना जी। रावण की सोने की लंका अपनी नहीं थी, उसने दूसरे से छुड़ा ली जबरदस्ती। तो ये दूसरे के धन को अपना कर ले, दूसरे की संपत्ति और अकारण दूसरे को दुख दे। दूसरे की संपत्ति मेरी हो जाए, मेरी तो मेरी है, दूसरे का मेरा हो जाए। मेरे 10 रुपए का मेरा 10 रुपए का फायदा हो, दूसरे का 100 रुपए का नुकसान होता है तो हो, वो रावण है। जो दूसरे को रुलाए सो रावण, और रोते हुए को शांत कर दे सो राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन तस्वीरें इसे भी चलिए आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए, लुधियाना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन हो चुका है। रांची में रावण दहन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और हो चुका है। देखिए कि
जयपुर से रिदम हमारे साथ बनी हुई है। रिदम, आवाज आ रही है तो बताइए कि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कार्यक्रम में इतना डिले क्यों है? किसी अतिथि का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है जिनके हाथों रावण दहन होगा, या कोई और रीजन है? नहीं, किसी का इंतजार अभी यहाँ पे हाल फिलहाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो समय दिया गया था वो 7 से 7:30 के बीच का ही दिया गया था, तो उसी समय के अनुसार हम चल रहे हैं, इसीलिए अभी तक यहाँ पे रावण दहन नहीं किया गया है। भीड़ पूरी उमड़ चुकी है क्योंकि हर किसी को ये समय का अंदेशा था कि इस समय पे किया जाना चाहिए। तो लगातार यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोगों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, हर कोई अंदर आना चाह रहा है, पर इस दशहरा मैदान में इतनी भीड़ ऑलरेडी आ चुकी है कि अब लोगों के और अंदर आने की जगह नहीं बची है। हर कोई इंतजार कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा ही समय बचा है, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये रावण दहन शुरू हो जाएगा। और इस दहन में खास बात है कि इसको ना डिजिटल दहन का नाम इस साल दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तरीके से, रिमोट से और अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये दहन किया जाने वाला है। तो उसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से और क्या और क्यों ये खास होने वाला है, किस तरीके से रिमोट से वो रावण का दहन किया जाएगा, क्योंकि इसमें मेहनत 2 महीने की लगी है। इसकी बनावट में करीब 2 महीने का समय लगा है। 25 से 30 लोगों ने मिलकर, और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर राम मंदिर में उन्होंने 2 महीने का समय उन्होंने बिताया है। 2 महीने तक वो राम मंदिर में रहे हैं और उन्होंने वहीं पे इस रावण को तैयार किया गया है, जो कि 105 फीट लंबा गुलाबी नगर का ये गुलाबी रावण है। वहाँ पे ये एकता का प्रतीक दिखाता है कि धर्म कोई भी हो, पर जब सब एक साथ जुड़ जाते हैं तो कोई धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मैं आपको एक बार के लिए व्यवस्था भी बताना चाहूंगी कि बहुत खास व्यवस्था यहाँ पे की गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जयपुर में सबसे ज्यादा लोग रावण दहन देखने इसी मैदान में आते हैं क्योंकि यूनिक है। रिदम, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। गुंजन, आप भी अग्री करेंगी? जितनी तस्वीरें अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की हमने दिखाई, और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं क्योंकि यहाँ पर आधुनिकता आपको नजर आ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे रिदम जानकारी दे रही हैं कि 2 महीने के बाद ये टेक सेवी रावण को तैयार किया गया है। बिल्कुल, देखिए जितना खूबसूरती के साथ पूरे पंडाल को यहाँ सजाया गया है, रावण के पुतलों को सजाया गया है, 2 महीने की मेहनत साफ तौर पर नजर आती है। काली अंधेरी रात के बीच में जगमगाता रावण अपने आप में अद्भुत नजर आ रहा है। रावण का मुकुट, उसके 10 सर, उसकी माला, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, रिदम, आपने बताया कि डिजिटल यहाँ पर दहन होगा, एक रिमोट के जरिए यहाँ पर दहन हो जाएगा। खैर, वो तस्वीरें भी दिलचस्प होंगी। 7 बजे का समय दिया गया है, 10 मिनट अभी, वो तस्वीरें भी हम जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और पुष्कर जी उससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, पुष्कर जी बताएं। ये टाइम की बात हो रही है जी। जब हम रावण दहन का वक्त लें, आमतौर पे शाम में लोग करते हैं। जब असम के साइड है, वहां सूर्य जो है पहले वहां से निकल जाता है, तो उस साइड आप देखेंगे 4-5, 5:30 बजे रावण दहन हो जाता है जी। उसके बाद आगे बढ़ा सूर्य पटना, दिल्ली, उधर वेस्ट की तरफ जाता है, बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ। तो जैसे जैसे वक्त ये होता जाता है, हर एक का वो रावण दहन का जो टाइम है वो बढ़ता जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं जयपुर में 7:30 का टाइम रखा गया है, तो अभी सूर्य जो है वो अभी रास्ते में है, अभी पहुंचेगा उस बिल्कुल, अंधेरा होगा तब बाकी होगा। चलिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। से थोड़ी देर पहले दिल्ली की तस्वीरें, लाल किला की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों पर, कुछ शहरों में बारिश की वजह से इस पूरे कार्यक्रम में अवरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद रावण का अंत, जैसे हम कहते हैं कि निश्चित है, तो निश्चित हुआ इस बुराई रूपी रावण का अंत। तो रिदम, आप तस्वीरें दिखाइए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए। और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल ये तमाम जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली, जम्मू
और बाकी शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए श्रीनगर और वाराणसी की ये तस्वीरें साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तस्वीरों में आपको रावण दहन होता हुआ नजर आएगा। अलग अलग समय अलग अलग तरीके से रावण दहन किया जा रहा है। जैसा कि रिदम ने बताया कि जयपुर में डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, देहरादून, पटना, श्रीनगर, लुधियाना और जम्मू की तस्वीरें। ज्यादातर जगहों पर दहन हो चुका है, कुछ जगहों पर होना अभी बाकी है। रावण दहन के साथ ही अच्छाई की जीत होती है, बुराई का अंत होता है, यही संदेश देने की कोशिश होती है। और इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। अलग अलग ग्राउंड पर तैयारियां बहुत पहले से चलती हैं। नवदुर्गा के टाइम से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े पुतले तैयार किए जाते हैं। महन जी ने जैसे कि हमें बताया कि पुतले लगातार बड़ी होती जा रही है। चलिए अब पंजाब लिए चलते हैं, अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अमृतसर में भी रावण दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर भी कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। गुंजन, एक चीज बताइए, आपने कभी ये जयपुर जैसी तस्वीरें पहले देखी थी? आपके लिए नया है ये? हाँ बिल्कुल, है ना, लाइट वाला रावण। मतलब उसको तो अच्छा बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए इस तरीके से सजाया, लोग ज्यादा ज्यादा से से ज्यादा हैं। बिल्कुल, देखिए रीजन जो आपको बता रहे हैं वो यही रीजन है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसको देखकर लोग आकर्षित हों और बड़ी संख्या में वहां पर आके इस यूनिक रावण दहन के दर्शन जरूर करें। और भीड़ यहाँ पर अमृतसर में, अमृतसर की तस्वीरें हैं ये, रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम रथ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और लोगों का हुजूम कैसे उमड़ा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अमृतसर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक रथ आगे बढ़ते जा रहे हैं जिसमें कि भगवान राम, उनका सिंहासन, उन चारों भाई वो आपको नजर आएंगे, गुरु वशिष्ठ नजर आएंगे और इसी तरीके से राम रथ। और लगभग ऐसी ही तस्वीरें हमें अयोध्या में भी देखने को मिलती हैं जब दीपोत्सव हम मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य यहाँ अमृतसर में देखने को नजर आता है। गुंजन, वहां पर भी इसी तरीके की झांकियां निकाली जाती हैं। कुछ परफॉर्मेंस भी होती हैं, अलग अलग जगह के कलाकार बुलाए जाते हैं और मंच लगता है। वो रथ चलते हुए मंच होते हैं, मतलब एक मंच और उस पर नृत्य होता है। चलिए अलग अलग तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जीएनटी की स्क्रीन पर। पुष्कर जी, आप कुछ गुनगुनाना चाह रहे थे। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। चरण तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बाकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। महा कवरेज लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।